का अध्याय नंबर 1 जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करें इसका दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। और किसके बारे में डिस्कशन चर्चा करेंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वह सभी भौतिक भाग जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। इनके कार्यों के अनुसार जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न हार्डवेयर डिवाइस और उनका उपयोग उदाहरण सारणी में दिया गया है। तो हम इस टेबल के अंदर देखेंगे कि एक जो हार्डवेयर है वो किस प्रकार का डिवाइस है, उसका क्या कार्य है और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इनपुट की। तो इनपुट क्या काम करते हैं? इनपुट डिवाइस क्या काम करते हैं? इनका उपयोग निर्देशों को देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का। यानी कंप्यूटर को निर्देश देने हैं, डाटा इनपुट करने हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट डिवाइस का। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हार्डवेयर है? कौन कौन से हार्डवेयर है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सभी किस प्रकार के हार्डवेयर हैं? इनपुट हार्डवेयर है। किस प्रकार के? डेटा को इनपुट करने वाले या निर्देश देने वाले हार्डवेयर हैं। दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका उपयोग दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेटा को प्रोसेस, निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। और जिसका उदाहरण कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू क्या एक तरह का हार्डवेयर है या हार्डवेयर डिवाइस है। अगला है आउटपुट। कौन सा है? आउटपुट। ये हमें कंप्यूटर पर दिए गए कार्यों को परिणाम प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? हम कंप्यूटर पर जो भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर का, प्रिंटर का और किसका? स्पीकर का। अगला है स्टोरेज डिवाइस। किसका? कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने और सुरक्षित रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टोरेज डिवाइस का। और उसके लिए उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं? हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव है। ये सभी जो हार्डवेयर हैं वो किस प्रकार के हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। कैसे डिवाइस हैं? स्टोरेज डिवाइस। अगला है बच्चों हाइब्रिड डिवाइस। कैसे डिवाइस? हाइब्रिड डिवाइस। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। तो उसे इस प्रकार के डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिसका उपयोग हम इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। ऐसे डिवाइस जिसे हम इनपुट दे भी सकते हैं और उनसे आउटपुट भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन है ना। जब मोबाइल को हम इनपुट करते हैं ना, अगर कुछ मैसेज करना है तो कि उसी स्क्रीन पर हम टाइप करते हैं और उसी के ऊपर हम उसका क्या देखते हैं? रिजल्ट देखते हैं। ब्लूटूथ हेडफोन जिसे हम कानों से सुनते हैं और पास में एक स्पीकर लगा होता है, उसे हम वापस निर्देश दे भी सकते हैं। अगला है IFPD, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये ऐसी टीवी है जो टच स्क्रीन वाली है। जिस टीवी हम है ना, कैसी टीवी है? टच स्क्रीन वाली, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच स्क्रीन होने के कारण उसको हम निर्देश भी दे सकते हैं। तो उदाहरण क्या है? मोबाइल फोन, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले और हेडफोन। अगला है सॉफ्टवेयर। किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का एक समूह होता है। क्या होता है? समूह, जिसका उपयोग
कंप्यूटर को संचालित करने और किसी विशेष कार्य को निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का एक समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालन के लिए और कोई विशेष कार्य को निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मूल रूप से कंप्यूटर के आंतरिक कार्य प्रणाली और हार्डवेयर डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर की जो आंतरिक कार्य प्रणाली है और उसके जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइस है आदि को नियंत्रित कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक तरह से हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही यूजर है जो हम हैं कंप्यूटर से इंटरेक्शन यानी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कंप्यूटर के मध्य संचार या इंटरफेस कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण और क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम लोगों ने देखा होगा जैसे विंडो, मैक, लिनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? उदाहरण है। डिवाइस ड्राइव आदि। देखो ये रहा, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये कौन सा? यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम कई प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है। ये यानी एक प्रोग्राम या कई प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है, जो क्या करता है? जो किसी विशिष्ट कार्य क्या करता है? जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी विशिष्ट यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अपन ड्राइंग बनाते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए, वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर हो गए, बिलिंग सॉफ्टवेयर, टिकटिंग सॉफ्टवेयर आदि सब सभी क्या कर रहे हैं? किसी विशेष क्षेत्र का कोई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम देखो पहला है वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे MS वर्ड है, वर्ड पैड है, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के क्या है? कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर ये कुछ नाम ड्राइंग दे रखी है ना, ये किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला देखो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग यानी इमेज को बनाने, संपादित यानी एडिट करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कुछ प्रमुख ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे ब्लेंडर है, फोटोशॉप है, कोरल पेंट है, ऑटोडेस्क, माया आदि हैं। किसके उदाहरण है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के। अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं। इसका डिजाइन विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को एक साथ जोड़कर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, यानी प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट यानी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, इमेज का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो को एक साथ मिलाकर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये कहानी सुनाने, जानकारी प्रदान करने में सहायक हैं। कुछ प्रमुख जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, लिब्रे का इम्प्रेस है, गूगल का स्लाइड है। ठीक है, ये कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के क्या है? उदाहरण है। अगला है फर्मवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? फर्मवेयर एक क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर उपकरणों को संचालित करने के लिए
उसकी मेमोरी में एम्बेड किया जाता है। जैसे कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रिमोट आदि को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं। देखो, फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जब जो किसी हार्डवेयर उपकरण जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनको संचालन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। जब उसको, जैसे कैमरा है, जब कैमरे को बनाया जाता है उसी समय उसकी मेमोरी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। और अगला देखो, टेलीविजन के अंदर जो रिमोट होता है उसको संचालन के लिए हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? फर्मवेयर का। इसका मतलब है जब उनको बनाया जाता है उसी समय उसकी मेमोरी के अंदर उस सॉफ्टवेयर को डाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं।